बिहार में नए सरकार के गठन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। तो इस बीच सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। एक बड़ी मांग जो लालू प्रसाद यादव ने बहुत पहले भी की थी, वही मांग को लालू प्रसाद यादव ने फिर से उठाई है। क्या कुछ लालू प्रसाद यादव का कहना है वो हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि देश में लंबे समय से महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक देने की मांग उठती रही है। सड़क से लेकर संसद तक यह आवाज लगातार सुनाई देती रही है कि महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए और इसको पास जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को भी चुनाव और सत्ता में हिस्सा मिल सके। और इसी मुद्दे पर अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है जिसने बहस को और तेज कर दिया। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देना ही काफी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि महिला आरक्षण के अंदर भी अलग अलग वर्गों की महिलाओं को ध्यान रखकर यह बिल पास होना चाहिए, यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। उनका यह मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका फायदा सिर्फ ऊंचे वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगा और गरीब तथा जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं फिर पीछे ही रह जाएंगी और आगे वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी। लालू प्रसाद यादव का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। मिट्टी और गिट्टी जो बैकबेंचर महिलाएं हैं, गरीबों की जो बेटियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व इनएडिक्वेट है, इसलिए उनका मिलना चाहिए, 15% मिलना चाहिए। माइनॉरिटीज और बैकवर्ड दलित महिला को 15% करिए, मुस्लिम दलित बैकवर्ड क्लासेस के महिला को 15% करने में हमको कोई एतराज नहीं है और ये भारत पार्टियों को दे दिया जाए, वो पार्टी अपना तय करेगा। इस देश में जो वंचित है, मिट्टी और गिट्टी जो बैकबेंचर महिलाएं हैं, गरीबों की जो बेटियां हैं, जो दलित है, माइनॉरिटी है, बैकवर्ड क्लासेस का है, उनको दे और पार्टी दे। हम लोग तो जा रहे हैं अभी मीटिंग में, ये 15% आप करिए। अगर दर्द है महिलाओं के प्रति, उन महिलाओं को लाना है जो हमारी माँ और बहनें सर पर कपड़ा रख करके बैठ के इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली महिला के हम पक्षधर हैं। बैकवर्ड और पिछड़ी महिलाओं को और दलित और माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व इनएडिक्वेट है, इसलिए उनका मिलना चाहिए, 15% मिलना चाहिए। और आपके इजाजत से मैं मीटिंग में जा रहा हूं, यही बात मैं रखूंगा। तो सुना आपने, लालू यादव ने यह मांग बहुत पहले भी की थी और आज फिर से इसी मांग को लालू प्रसाद यादव दोहरा रहे हैं। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में अभी भी जाति और समाज के आधार पर काफी फर्क देखने को मिलता है। ऐसे में अगर सभी महिलाओं को एक ही तरह से आरक्षण दिया जाएगा तो जो महिलाएं पहले से मजबूत स्थिति में हैं वो आगे निकल जाएंगी, जबकि जो महिलाएं कमजोर हैं और पिछड़े वर्ग से आती हैं उन्हें उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करती रही है और उनका यह बयान उसी सोच को दिखाता है कि दूसरी तरफ अगर आपको बता दें कि कुछ अन्य पार्टियों का यह भी कहना है कि पहले महिला आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, बाद में जो जरूरत पड़ेगी उसमें हम बदलाव कर देंगे। अब इस मुद्दे पर राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है कि एक तरफ सभी वर्गों की महिलाओं को बराबर हक देने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जल्द से जल्द कानून लागू करने की भी मांग उठ रही है। और आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और क्या सभी पक्षों की सहमति इस पर बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है। कुल मिलाकर अब यह बहस सिर्फ महिलाओं के आरक्षण तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह भी जरूरी हो गया है कि हर वर्ग की महिलाओं को उनका सही हक मिले। ऐसे में अब जब बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, भाजपा को पहला मुख्यमंत्री मिल चुका है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में इस समय लालू प्रसाद यादव का यह बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। हालांकि बयान लालू प्रसाद यादव का बहुत पहले का है, लेकिन
फिर भी लालू प्रसाद यादव ने इसे अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि लालू प्रसाद यादव इस मांग को दोबारा उठा रहे हैं। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की ये मांग तब आना जब बिहार में नए सरकार की गठन हुई और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और महिला आरक्षण को लेकर अब कई मांग जो है वो उठ रही है। और लालू प्रसाद यादव ने भी सम्राट चौधरी की सरकार के बनने के बाद अब ये मांग फिर से उठाई है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।